हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस एडवांस के लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एडवांस लेक्चर। ये दो पार्ट्स में हम लोग करेंगे। पहले हम लोग कुछ अपने पीवाईक्यूज एंड कंसेप्ट बिल्डिंग की बात करेंगे, फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस का और भी अच्छे जो पीवाईक्यूज है और कुछ अच्छे किताबों के अच्छे सवालों को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो पहला लेक्चर आप ये मान सकते हैं कि हमारे एडवांस के इजी एंड मीडियम लेवल के जो सवाल हैं उनको टैकल करने के लिए बनाया जाएगा, और जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा दैट विल बी टोटली टफ। जो क्वेश्चंस हमारे पास बनाए जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, भले वो आरसी कॉम्बिनेशंस के हों, भले वो आपके पोटेंशियोमीटर के हों, भले वो आपके मीटर ब्रिज के हों, या फिर आपके नॉर्मल रेजिस्टिव सर्किट्स के हों। ठीक है, तो चलिए बेटा करते हैं लेक्चर की शुरुआत। और आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज एडवांस लेक्चर। हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, नो थ्योरी। और जो भी क्वेश्चंस में हमारे पास थ्योरी रहेंगी हम लोग उनको साथ बाय साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2006 एडवांस का सवाल है बेटा। हमारे पास टू बार्स ऑफ रेडियस आर एंड टू आर हमारे पास आर kept in contact as shown and electric current I is passed through the bars, which of the following is correct। तो ये सवाल आपका मल्टीपल चॉइस में बेसिकली पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं बेटा, हमारे पास दो बार्स हैं ऑफ रेडियस आर एंड टू आर। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस टू आर है। आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट में हमारे पास रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने आई दिया है। ध्यान समझिए, इट्स लाइक अगर आप पानी मान लीजिए कि आपके पास जैसे आप पानी देते हैं तो नलका जब आप ऑन करते हैं तो जिस रेट से पानी बाहर अंदर पाइप में एंटर कर रहा है उसी रेट से बाहर जाता था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आपको याद आ रही हो, A1V1 इक्वल टू A2V2। जहां हमारे पास एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, और जहां पर आपका एरिया कम हो जाएगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ फ्लो हमारे पास सेम रहता है। पानी और स्टोर पाइप में नहीं होता। जब एक बार इनलेट और आउटलेट स्टार्ट हो जाता है, पाइप के अंदर जो पानी का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। सेम गोज विद द करंट एज वेल। आप ये मानिए कि जितना हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर निकलेंगे हमारे पास, और ये कंडक्टर कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास दोनों में करंट हमारे पास सेम ही रहेगा। तो अगर मैं इसकी करंट की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो आई, और अगर मैं इसके करंट की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो आई। करंट हमारे पास हमेशा सेम रहेगा। तो इन्होंने क्या क्या पूछा है, हीट प्रोड्यूस्ड इन बार बीसी। हमारे पास सेकेंड वाला बार इज 4 टाइम्स ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो हमें हीट के बारे में बात करनी है, तो हम लोग निकाल लेंगे हीट ऑफ बीसी डिवाइडेड बाय हीट ऑफ ए बी पार्ट। एक पहले हमें ये चीज कैलकुलेट आउट करनी है। ठीक है, रेशियो ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ इज इक्वल, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, बीसी डिवाइडेड बाय ई ए बी, ये हमें कैलकुलेट आउट करना है। करंट डेंसिटी विच इज I by A अक्रॉस AB इज डबल दैट ऑफ BC। तो अगर हम लोग यहां पर भी एक रेशियो ले लेते हैं JBC डिवाइडेड बाय JAB का, और लास्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज 4 टाइम्स। तो यहां पर भी मैं डेल्टा V या VBC डिवाइडेड बाय VAB, हम लोग ये रेशियोज निकाल लेते हैं सो दैट हमें पता लग जाएगा कौन कितने गुना इस एक दूसरे के है। अब आती है बात, इनमें से कौन सी चीज आसानी से हम लोग देख सकते हैं। जरा ये देखो, सबसे पहले तो मेरी नजर करंट डेंसिटी पे गई, क्योंकि करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट तो दोनों में सेम है। तो आप एरिया बीसी वाले का ले लीजिए, मैं अगले पेज पे लेता हूं। सबसे पहले मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूं। ठीक है, तो हमारे पास करंट डेंसिटी ऑफ बीसी पार्ट डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी ऑफ एबी पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप कहते हैं सर करंट डेंसिटी तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो करंट तो दोनों में ही हमारे पास सेम है, डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय आई ए बी, यही आप बात करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस विल कम आउट टू बी एरिया ऑफ ए बी पार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी सी। अगर आप देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी हमारे पास रेडियस 2r है, तो आप यहां पे कहते बेटा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू r का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे दिस विल बी 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जे बी सी इज 4 टाइम्स ऑफ जे ए बी। करंट डेंसिटी इन बीसी पार्ट इज 4 टाइम्स ऑफ करंट डेंसिटी इन ए बी पार्ट। तो क्या हमारे पास करंट डेंसिटी अक्रॉस ए बी इज डबल दैट ऑफ बीसी? नहीं भैया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारे पास रॉन्ग हो गया है। दिस इज रॉन्ग, ये हमारे पास रॉन्ग है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप बात करें तो ये भी निकालना आसान ही है। सर इसको कैसे करेंगे? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीसी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी की बात करें तो ये क्या होगा भाई? देखो करंट तो दोनों में सेम है,
तो करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बीसी पार्ट डिवाइडेड बाय आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एबी पार्ट। देखिए आप सभी लोगों का करंट हमारे पास कट गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, लेंथ हमारे पास देखें तो एक का लेंथ एल, दोनों का लेंथ हमारे पास एल बाई टू है, तो ये हो गया एल बाई टू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीसी। अगर आप देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर आपका आया था, डिवाइडेड बाय हमारे पास, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इनटू रो ऑफ लेंथ एल बाई टू, और एरिया अगर आप बात करें तो पाई आर स्क्वायर आपका ये था बेटा। तो अगर आप यहां पे कटिंग करेंगे तो ये पूरा चला गया, दिस विल कम आउट टू बी 1/4। और अगर आप यहां पर लिखें बेटा वोल्टेज अक्रॉस बीसी 4 टाइम्स, मैं ये लिख सकता हूं वी ए बी इज 4 टाइम्स ऑफ वी बी सी, आप ये चीज लिख सकते हैं। तो जरा देखा जाए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 4 टाइम्स ऑफ बी सी, ए बी इज 4 टाइम्स ऑफ बी सी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है बेटा, ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन जरा आगे भी देखते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वो कह रहे हैं दोनों में सेम है। तो मैंने कहा यार इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरे को पोटेंशियल का रेशियो पता लग गया है, तो मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन बीसी पार्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन एबी पार्ट, दैट विल बी पोटेंशियल इन बीसी पार्ट डिवाइडेड बाय लेंथ, वो तो एल बाई टू था बेटा, है ना। पोटेंशियल ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, नेगेटिव तो हमें बस ये बताता है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारे पास जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू अगर आप बात करें तो ये आ जाएगा वी ए बी डिवाइडेड बाय एल बाई टू। आप यही बात करते बेटा, तो आपका यहां पे एल बाई टू कैंसिल आउट होगा, दिस विल बी द रेशियो ऑफ वी बी सी बाय वी ए बी। और अभी हम लोगों ने वी बी सी बाय वी ए बी निकाला है, दैट इज 1:4। तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बीसी पार्ट 4 टाइम्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एबी पार्ट। वो कह रहे थे इक्वल होगा, वो कह रहे थे कि इक्वल होगा, और हमारे पास करंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ इज इक्वल, तो ये भी हमारे पास गलत स्टेटमेंट इन्होंने कहा है। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना बेटा, बस ये नहीं कि एडवांस का सवाल है तो सर इतनी सारी चीजें, बेसिक सी चीजें वो आपके टेस्ट कर रहे हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन बार बीसी, अब हमें हीट का फॉर्मूला देखना है, ठीक है, तो मैं यहां पे हीट की बात करता हूं। तो अगर हीट ऑफ बीसी डिवाइडेड बाय हीट ऑफ एबी की अगर आप बात करेंगे तो ये तो आई स्क्वायर आर टी होता है, करंट दोनों में सेम है, रेजिस्टेंस ऑफ बीसी इंटू टी डिवाइड बाय आई स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इंटू टी आपका आएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो आई स्क्वायर टी टी हमारे पास कट गया, दिस विल बी रेजिस्टेंस ऑफ बीसी पार्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पार्ट आपका यहां पर रहेगा। तो अगर आप देखें रेजिस्टेंस ऑफ बीसी पार्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पार्ट हम लोगों ने निकाला है, दिस इज 1:4 बेटा, राइट। तो अगर आप देखें तो 4 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ बीसी पार्ट इज इक्वल टू हीट ऑफ एबी पार्ट आपका यहां पर रहेगा, राइट। ये हमारे पास रिलेशन रहेगा। तो हीट ऑफ एबी इज 4 टाइम्स ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बार बीसी इज 4 टाइम्स ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बार एबी, नहीं, हमारे पास हीट प्रोड्यूस्ड इन एबी इज 4 टाइम्स ऑफ बीसी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहां पर गलत प्रूव हो जाता है। तो अगर आप देखें तो सिर्फ आपका सी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। चला जाए आगे, द करंट इन द वायर बीसी इज, कौन सी वायर हमारे पास, ये आई थिंक दूसरे पार्ट का जेई में, हाँ डायग्राम बनाया ही नहीं इन्होंने, चलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है, हमारे पास क्योंकि इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है। आइए अगला सवाल बेटा, अगला सवाल, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2E एंड E विद इंटरनल रेजिस्टेंस, एक हमारे पास ये सेल है 2E और एक ये सेल है E विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस है R1 एंड रेजिस्टेंस इसका है मान लेते हैं यहां पर R2, ये है, ठीक है, respectively are connected in series to an external resistance capital R, the value of R at which the potential difference across the terminal of the first cell becomes 0। ऐसे R की हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्वेश्चन जरा सुनना, R की आप ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारे लिए इसके अक्रॉस का जो फर्स्ट सेल है आपका, इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सर इसको कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा, अरे भाई क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि हमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना है, तो मैं ओपन लूप केवीएल की इक्वेशन लिख सकता हूं, है ना।
मान लीजिए मैं यहां पर एक पार्ट कह देता हूं ए और एक पार्ट कह देता हूं बी। हमें यही चीज बोली गई है डेल्टा वी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 0। तो ओपन लूप की केवीएल की इक्वेशन लिख लूंगा मैं। अब बात है कि सर लिखें कैसे? मैंने कहा सबसे पहले करंट निकाल लो। अगर मैं सर्किट में देखूं तो हमारे पास जो ये करंट फ्लो होगा वो इस प्रकार से होगा, दोनों बैटरी का सपोर्ट ही कर रहा है। तो जो आपका करंट होगा नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा 3E, और नेट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, ये आ जाएगा आपका नेट करंट। अगर मैं ए से बी तक एक इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, तो आप वी से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। तो जैसे आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा -I इंटू R1। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं 2E इज इक्वल टू 0, या इक्वल टू VB आप लिखना चाहें ये लिख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे VA और VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं, दैट मीन्स VA इज इक्वल टू VB कह रहे बेटा। तो अगर आप यहां पे देखते तो ये तो कट गया बेटा, तो आप कहते 2E इज इक्वल टू I बाय R1 होना चाहिए। तो 2E इज इक्वल टू I है आपका 3E डिवाइड बाय R प्लस R1 प्लस R2 आपका होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, E से E कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2R प्लस 2R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पे एक R1 और होना चाहिए था, यस ये, तो दिस विल बी 3R1। क्या गया, हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए था कि सच दैट ये कंडीशन मैच हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ले जाएंगे, मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। तो 2R इज इक्वल टू ये हो जाएगा R1 माइनस 2R2, और R की बात करें तो R1 बाय 2 माइनस R2, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, R1 बाय 2 माइनस R2, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर होगा। ये एक्चुअली में इरोडोव का एक कंसेप्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा वो सवाल, ठीक है। उस कंसेप्ट को यूज करके आपके पीवाईक्यूज में पूछा गया है, अगर आपने इरोडोव सॉल्व करने की कोशिश करी हो, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला सवाल, ठीक है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार की चीज हमें यूज करनी है। लेकिन चलिए कोई नहीं, जैसा जैसा सवाल वैसे वैसे हमें करते चलना है, ठीक है। In an aluminium bar of square cross section, a square hole is drilled and is filled with iron as shown in the figure. The electrical resistivities of aluminium and iron are, जो हमें रो दे रखा है बेटा एल्यूमिनियम का, दैट इज 2.7 इंटू 10 की पावर -8, और रो ऑफ आयरन हमें दे रखा है बेटा दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -7 स्टैंडर्ड यूनिट्स में ओम मीटर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस P एंड Q, आपका एक फेस ये है, आपका एक फेस ये है। अगर आप ध्यान से देखें इस फेस से जो भी आपका करंट जाएगा तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग होगी, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो आपका कुछ करंट इसमें से जाएगा एल्यूमिनियम में से, और कुछ करंट आपका आयरन में से जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि करंट हमारे पास यहां पर डिवाइड हुआ है, और अगर हमारे पास करंट डिवाइड हुआ है दैट मींस बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन करंट इज डिवाइडेड, मैं ये लिख सकता हूं, when current is divided, आप ये कह सकते हैं बेटा both are in parallel combination, ठीक है। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं जो आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इनटू रेजिस्टेंस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, आप ये कह सकते हैं। अब बस गलतियां ना हो कैलकुलेशन में, थोड़ा सा ध्यान से इसको हमें करना है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ आयरन की बात करें बेटा, तो आप कहते हैं सर रो ऑफ आयरन, लेंथ ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आयरन, यही हमें करना है। तो रो आपको दे रखा है 10 की पावर -7 बेटा, इंटू लेंथ ऑफ आयरन आपको कितना दे रखा है, दोनों एल्यूमिनियम और आयरन का दोनों का 50 मिलीमीटर, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 हो गया बेटा, अपॉन एरिया की अगर आप बात करेंगे बेटा जरा ध्यान से देखिए, ये है आयरन का एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का था तो 2 मिलीमीटर दे रखा है, तो आप यहां पे कहेंगे 4 मिलीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास आएगा 4 मिलीमीटर का स्क्वायर, और 1 मिलीमीटर में 10, ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो अगर आप देखें तो ये आपका कितना आएगा 50, 25/2 12.5 इंटू हमारे पास 10 की पावर ये हो गया -10, ठीक है, 10 की पावर हमारे पास -10 प्लस 6, तो आ जाएगा बेटा 12.5 इंटू 10 की पावर -4 ओम्स।
हमारे पास किस ऑर्डर में दे रखा है, माइक्रो में, तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10⁻⁻² और 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 1250 इन माइक्रो ओम्स। ये 10⁻⁻6 बन गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन आपका ये आ रहा है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम की। तो चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम अगर आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम से हम लोग निकालेंगे। तो रेजिस्टिविटी आपको इसकी कितनी दे रखी है, 2.7 इंटू 10⁻⁻8, 2.7 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ तो दोनों का सेम ही था, 50 इंटू 10⁻⁻3। इसका एरिया पर जरा ध्यान दो। जो एल्यूमिनियम का एरिया है वो कई बच्चे शायद 49 मिलीमीटर स्क्वायर कर देंगे, लेकिन अरे भाई इसमें से आयरन का एरिया तो हटाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का एरिया तो सिर्फ यही है ना बेटा, यही वाला पार्ट तो एल्यूमिनियम का है। तो अगर आप एरिया ऑफ एल्यूमिनियम की अगर आप बात करेंगे, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, तो मैं कह सकता हूं 49 मिलीमीटर का स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर में से इसका माइनस कर दो 4 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो दिस विल बी 45 मिलीमीटर का स्क्वायर। और 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर आप ये कह सकते थे। तो यहां पर आप रख दीजिए 45 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बेटा, तो ये एक इससे मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 45, और यहां पर 10 की पावर में आपका क्या आएगा, 8 9 10 11, और इंटू हमारे पास 10⁻6। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये तो आपका 9 से हो गया और ये आपका 3 से हो गया। तो आपका जो यहां पर बचेगा बेटा दैट इज 3, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻5 हमारे पास। और मैं अगर 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आ जाएगा 30 माइक्रो ओम्स। ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का पैरेलल करना है बेटा। अगर आप इन दोनों का टोटल निकालना चाहते हैं तो आप R ऑफ Fe इंटू R ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय R ऑफ Fe प्लस R ऑफ एल्यूमिनियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो आयरन रेजिस्टेंस ऑफ आयरन कितना आया, 1250 इंटू 30 डिवाइड बाय हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा, 1280। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1250 इंटू 30 अगर आप करेंगे, दिस विल बी 37500 डिवाइड बाय 1280। तो आप जीरो को कट कर लीजिए एक, ठीक है, और 2 से हमारे पास कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 17 बचेगा 8, 15 बचेगा 7, 10 बचेगा 5 डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा 64 माइक्रो ओम्स, है ना। यहाँ पे माइक्रो ओम्स आपका रहेगा, एक कट जाएगा माइक्रो ओम्स में रहेगा। तो 1875/64 हमारे पास बी ऑप्शन बेटा आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। यह आपका जेई एडवांस 2015 का सवाल है, ठीक है, जेई एडवांस 2015 का सवाल है। चला जाए आगे। अगला सवाल, द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते, देखो जनरली हम लोगों ने, अब कई बच्चे यहां पर आके कहेंगे कि सर हमारे लिए तो टाइम कांस्टेंट तो R इंटू सी होता है ना। एक आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है तो सर R इंटू सी करना है। अब अगर आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाएगा तो आप R इंटू सी किस प्रकार से करेंगे, कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे। एक कैपेसिटर में मार्क कर देता हूं, जिसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है ढूंढने में। यहां आपका कैपेसिटर है और यहां आपकी बैटरी है। अब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आप किस प्रकार से आरसी सर्किट वो टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग लगाते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। सेम चीज आपको आरएल सर्किट में भी लगाने को मिलती है। तो फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर मैं बात करूं, वी यूज थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड टाइम कांस्टेंट विच इज R इक्विवेलेंट इंटू सी। अब बात यह है कि आप इनका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा चलो ठीक है ये समझ आ गया,
आर इक्विवेलेंट किसके अबाउट? भाई रेजिस्टेंस एक ही सर्किट का अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स पे इसे करंट भेजूंगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग ऑफर्ड होगा। आर किसके अबाउट निकालना है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपका, हमारे पास सर्किट में शॉर्ट दी बैटरी, बैटरी को हटाकर एक शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट दी बैटरी मतलब बैटरी को हटा करके एक सिंगल वायर, जैसे यहां पर बैटरी है इसको एक सिंगल वायर मान लीजिए। सेकेंड, ओपन द कैपेसिटर, ओपन द कैपेसिटर, आप कैपेसिटर को वहां से हटा के ओपन मानेंगे। ओपन द कैपेसिटर विद टर्मिनल ए एंड बी, विद टर्मिनल ए एंड बी। आप इस कैपेसिटर को हटा करके ओपन सर्किट यहां पर मानेंगे। ठीक है, उसका नाम ए और बी करेंगे। और थर्ड, फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट अबाउट ए एंड बी, अबाउट ए एंड बी, और फिर ए और बी के अबाउट आप अपना नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। और जैसे आपका आर इक्विवेलेंट आएगा आप टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट इंटू सी से। और फिर जो आपने पढ़ा है Q इक्वल टू सी वी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये सब वहां पर जो आपका टाइम कांस्टेंट है आप उसको इस सर्किट के लिए ये रखेंगे। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग यहां पर लगाते हैं, इसको एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको मैं कैसे किया जाएगा बेटा, जरा ध्यान समझो। इसी सर्किट को हम बनाते हैं लेकिन बैटरी को शॉर्ट मान के। ठीक है, तो आपका यहां पर एक रेजिस्टेंस है आर, आपका यहां पर एक रेजिस्टेंस है आर, आपका आई थिंक यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये खाली वायर है। आपका यहां पर एक रेजिस्टेंस है आर, यहां पर आपका खाली वायर हो गया है। ठीक है, फिर आपका एक रेजिस्टेंस है आर लाइक दिस। ठीक है, ऐसे, और यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस आई थिंक था और आपने यहां पर कैपेसिटर को ओपन कर दिया है, नाम दे दिया ए और बी, और यहां पर आपका रेजिस्टेंस है आर लाइक दिस। क्लियर? ये आपके सर्किट है। अब अगर आपने इसका रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी, अबाउट ए एंड बी कहने का मतलब आप ए से करंट को भेजिए और बी तक आप आ जाइए, अपना रेजिस्टेंस अगर आपने सर्किट का निकाल लिया तो आप टाइम कांस्टेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यार, कई बच्चे ना ये इरिटेट होते हैं खाली वायर देख के, तो मैंने कहा यार यहां का पोटेंशियल, ठीक है पहले इसको छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे पास ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, जरा ये देखना, अगर आप ध्यान से देखें ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल तो सेम ही होगा, और ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल तो हमारे पास सेम ही होगा, है ना? क्या मैं इस खाली वायर को यहां से उठा करके यहां रख दूं? तो जरा देखना, यही आपका सर्किट अब एनालाइज करना है। ये मैंने जंक्शन बना रखा है बेटा, ये है आपका आर। थोड़ा सा सर्किट को मॉडिफाई करेंगे तो और आसान हो जाता है। ए बी इस प्रकार से, जरा देखना अगर मैं इस खाली वायर को करता तो ये वाला रेजिस्टेंस घूम करके इधर आ जाता, तो यहां पर जो आपका रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आता, ये है आर, ये है आर, समझे? ये इधर आ गया। ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम है, तो मैंने क्या करा, इसको उठा करके ये रखा, तो ये वाला रेजिस्टेंस इधर और इधर के बीच में कनेक्टेड होगा। पहले इसको देखते हैं, ये आ गया आर, ये आपकी खाली वायर अभी भी है, यहां आपका रेजिस्टेंस आर अभी भी है, और यहां आपका रेजिस्टेंस आर अभी भी है। ये आ गया हमारे पास, राइट? अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये तो खाली वायर सर अभी भी है। मैंने कहा हाँ, तो सर इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो इधर से कनेक्ट होकर इधर आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट सर्किट जरा देखना, मैंने क्या बोला कि आपका जो ये वाला रेजिस्टेंस था आर, और ये थे पॉइंट आपके ए और बी लाइक दिस, राइट? इस एंड पर आपके एक ये जैसी करोगे तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपके यहां पैरेलल हो रहे हैं, राइट? ये वाला रेजिस्टेंस आपका यहां से यहां ऐसे कनेक्टेड हो रहा है, और ये वाला रेजिस्टेंस आपका यहां से यहां ऐसे कनेक्टेड हो रहा है। खत्म? अगर आप देखें ये तीनों रेजिस्टेंस आर थे, और आर तीन रेजिस्टेंस का पैरेलल करोगे आर बाई 3, अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये रहा आपका आर, ये रहे आपके ए एंड बी, और यहां पर हो गया है आपका आर बाई 3, यस, यहां पर आपका हो गया है, अगर आप देखें आर, और एक इधर है आपका आर।
तो जो भी करंट, ध्यान से समझना, अगर आप ए से करंट भेज रहे हैं, इधर टूटा और इधर टूटा, इन दोनों में तो सेम ही जाएगा, तो ये दोनों तो सीरीज हो गए। तो अब आप यहां पर करते इसका नेक्स्ट सर्किट, तो आप कहते सर यहां पर है आपका आर, यहां है आपका ए, यहां है आपका बी, यहां है आपका आर, और यहां पर है आपका 4R/3। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे करना, अरे भैया यहां से आपका करंट आया, दो हिस्सों में टूटा, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, फिर इसके साथ सीरीज में। तो अगर आप देखें, मैं यहां पर चलो इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आपका R इक्विवेलेंट आने वाला है, दैट इज 4R/3 इंटू R डिवाइडेड बाय 4R/3 प्लस R। समझे, मैंने इन दोनों का पैरेलल करा, 4R/3 और R का पैरेलल करा, और सीरीज में कर दूंगा इसके साथ R, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा बेटा, एक R कॉमन लेके काट देना, 4R/3 आपका यहां आएगा, और 7R/3 आपका यहां आएगा, प्लस R आपका ये हुआ, 3 से 3 चला गया, और R हमारे पास यहां पर एक R बचेगा, डिनोमिनेटर में R नहीं है, वो कॉमन लेके हम लोगों ने काट दिया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4/7R प्लस R। तो अगर आप देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11R/7, दिस इज योर R इक्विवेलेंट, ठीक है। 11R/7, तो ये आ गया 11R/7 इंटू C, दिस इज योर टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। आप सीधे नहीं कर सकते भैया ऐसे सवालों को, समझना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जहां मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, वहां पर आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। अब इसको सीख कर चलिएगा, आगे चलने के बाद हम लोग आरसी सर्किट के जब सवाल करेंगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास 2012 एडवांस का सवाल है। हमारे पास क्या क्या पूछा गया है बेटा, फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द करंट थ्रू PQ इज 0, PQ में से 0 जा रहा है। I1 कहां दे रखा है, I1 आपका यहां पर 3 है। द पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल लेस है पोटेंशियल Q से, ठीक है। एंड I2 यहां पर है आपका 2 एम्पियर, यस, यहां पर है आपका यहां पर 2 एम्पियर। जरा यहां पर ध्यान से समझना, अब आपको थोड़ा सा यहां पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार से यहां पर हम लोग करें, सोचिए। अगर आप ये चीज फील कर पा रहे हैं कि मान लेते हैं अगर मैं यहां पे 0 वोल्ट मान लेता हूं, तो यहां पर कितना हो गया बेटा, 0 वोल्ट। देखना कॉमन सेंस भी, जब भी आप जेईई एडवांस की बात करते हैं तो बेटा कई जगह पर आपके फॉर्मूला चलते हैं, कई जगह पर आपकी थॉट प्रोसेस भी चलती है, कई जगह पर दोनों चलती है, और कई जगह पर आप कुछ नहीं समझ पाते, ठीक है। तो बात यह है कि हम लोग अपने कंसेप्ट को कैसे समझें। अब अगर आप यहां पे 0 वोल्ट मानते तो ये बैटरी इसको 12 वोल्ट कर देगी, और ये 12 वोल्ट आपका यहां पर आ गया फॉर एग्जांपल। अब मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, कि यहां पर 1 ओम्स में से करंट नहीं जाएगा सिमेट्रिकली। देखिए ऊपर 2 2 2, नीचे 4 4 4, हमारे पास बीच में से करंट नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लग रहा है, सिमेट्री तो है नहीं सर, ऊपर तो 4 4 4 है नहीं। मैंने कहा अरे दादा रे दादा, अरे दादा रे दादा। आइए मैं आपको 2 सर्किट देता हूं, जरा उसको सोचना, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा है 4, मैं ऐसी सर्किट बनाता हूं सो दैट आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। एक मैंने 4 यहां कहा, एक 4 मैंने यहां कहा, एक 4 मैंने यहां कहा, ठीक है। और मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी। पहले एक बार उसको, अब देखो सर ये एग्जाम में कैसे सोचेंगे, वैसे तो सोच लेना चाहिए बाय सिमेट्रिकली, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो एटलीस्ट अब आप अभी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोचने की कोशिश कर सकते हैं। 4 4 एंड 4। अच्छा अगर मैं इसमें से करंट पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे पास 4 8 12 करंट तो 1 एम्पियर जा रहा है सर। मैंने कहा ओके, करंट 1 एम्पियर गया यहां पर, तो जरा नोडल एनालिसिस से चलना बेटा। यहां पर आपने ले रखा था 0 वोल्ट, तो यहां पर आपका आ गया था 12 वोल्ट, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस में से जाएगा तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, 4 ओम्स का 4 वोल्ट का, ये 8 वोल्ट कर देगा। फिर इसमें से 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ये 4 वोल्ट कर देगा, और फिर इसमें से 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ये 0 कर देगा। एक लूप में नेट वोल्टेज आपका 0 हो गया। क्लियर। आइए अब मैंने आपको कहा कि कई बच्चों को सिमेट्री से क्या लगता है, सिमेट्री मींस दोनों साइड सेम होना चाहिए। अब कॉमन सेंस भी जरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपका 2, यहां पर आपका 2, यहां पर आपका 2, ये था ऊपर वाला 2 ohms। मैं क्यों कह रहा हूं 1 ohms में से नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं। मैंने कहा यहां 12 वोल्ट है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखें तो ये है 2 2 2, आपको भी पता है सभी में बराबर वोल्टेज आएगा, है ना। सीरीज में जब भी करंट जाएगा इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस। अब करंट की अगर आप बात करेंगे तो आप कहते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, आपका आ जाएगा 6, तो 2 एम्पियर, यही आता। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जैसे ही आप यहां पे कहते हैं तो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा 2 इंटू 2, 4 वोल्ट का ड्रॉप। तो ये क्या करेगा, 12 वोल्ट को जैसे आप इस डायरेक्शन में जाएंगे ये 8 कर देगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे ये 4 कर देगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे ये 0 कर देगा। क्लियर, समझे। वही चीज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, आई इंटू आर। जब मैं एक हाई करंट आपका यहां से यहां जा रहा है तो मैं इधर से इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल फॉल करेगा, तो फॉल कितना करेगा, 4 का, तो 12 में से 4 घटाया 8। क्या आपको अब दिखाई दे रहा है, क्या आपको यहां पर अब दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहां पर 0 वोल्ट ले लूं और यहां पर मैं अगर 12 वोल्ट ले लूं, यहां आपका 12 वोल्ट हुआ, यहां आपका 0 वोल्ट हुआ, यहां आपका कितना वोल्टेज आ रहा था, अगर ऊपर की अगर मैं बात करूं तो यहां आपका आ रहा था 8 वोल्ट, यहां आपका आ रहा था 4 वोल्ट, यहां आपका आ रहा था 8 वोल्ट, यहां आपका आ रहा था 4 वोल्ट। आपको अब दिखाई दे रहा है क्या कि 1 ohms के अक्रॉस देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, अक्रॉस 1 ohms नो पोटेंशियल ड्रॉप, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट 0 होगा। तो ये किसी काम के नहीं है सर्किट में, बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो करंट थ्रू PQ इज 0, ये बात तो सही हो गई यार, ये तो आपका आंसर है, राइट। करंट थ्रू I1 टोटल की बात करी है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q, ऑब्वियस सी बात है, ये हाई पोटेंशियल साइड है, वो लो पोटेंशियल साइड है, ये भी आपका आंसर में है। अब बात आई I1 और I2 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। I2 आपका यहां है, I1 आपका यहां है। तो भाई इन दोनों का सुपरपोजिशन की बात तो थी। I2 आपका क्या है, I2 तो ये रहा, अभी आप लोगों ने निकाला I2 2 एम्पियर का था, और दोनों का अगर देखें हमारे पास I2 की अगर आप बात करेंगे तो I2 इज 2 एम्पियर, ये तो सही है, ठीक है। I1 आपका क्या है, सुपर इंपोज्ड करंट, टोटल करंट। तो I1 की अगर मैं I टोटल की बात करूं, 4 एम्पियर वाले में से 1 एम्पियर का जा रहा था, 2 ohms वाले में से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इनमें तो 3 एम्पियर का टोटल करंट तो जा ही रहा है ना। तो आपसे तो I1 दोनों के कॉम्बिनेशन का पूछा गया है, तो हमारे पास ये भी आंसर है। तो आपका क्या रहेगा, ABCD, ठीक है, आपका क्या रहेगा, ABCD। तो ये आपका 2012 का एडवांस का सवाल है। अगला सवाल बेटा, अ कंडक्टर हैविंग अ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको, या इसको अभी उसी के साथ करेंगे, तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग भी होगा यहां पर, ठीक है। आइए अगला सवाल 2015 एडवांस का, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ohms, ये वाला रेजिस्टेंस देखो 2 ohm वाला तो एक और भी है, लेकिन इन्होंने मार्क कर रखा है, हमें इस वाले रेजिस्टेंस की बात करनी है, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस 2 ohm इज I एम्पियर, द वैल्यू ऑफ I इज, इसके अंदर से जो हमारे पास करंट जा रहा है बेटा उसकी वैल्यू I है, तो I की वैल्यू हमें रिपोर्ट करनी है, ठीक है। अब जरा देखिए, सोचिए, सबसे पहली जहां पर भसड़ दिख रही है पहले उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, पहले मैं इसकी बात करूं तो आप पहली नजर अगर आप मारते तो ये 1 ये 2, ये आपका ब्रिजिंग रेजिस्टेंस है 8 का, और आपका ये वाला रेजिस्टेंस है 2 का, और ये वाला रेजिस्टेंस है 4 का, राइट। पहले इस पे नजर मारी मैंने, क्योंकि मेरे को, मैं जहां से भसड़ होती है पहले एक बार देखते हैं, वहां सॉल्व हो गया तो हो सकता है आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। 1 और 2 रेशियो 1:2, 2 और 4 रेशियो 1:2, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा तो ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, तो इसको हटा दिया जाए। तो
अगर मेरे पास, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये रेजिस्टेंस हमें इरिटेट ना करे, मैंने इसको हटा दिया। अब देखो क्वेश्चन तो आपका ये था। अब थोड़ा सा आसान लगा, क्यों सर? हमें तो आसान नहीं लगा। अरे भैया, अरे दादा, ये सीरीज में, ये आपके सीरीज में, सर ये भी अरे गधे, यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा। अभी इन दोनों का बात करते हैं। तो 2 और 3 और 6, तो अगर आप इसी सर्किट को यहां पर बनाते तो आपका क्या बनता बेटा? 6.5, ठीक है। यहां पर है आपका 2। अगर आप देखें तो हमारे पास, मैं यहां पर, ये वाला है आपका 6, ये वाला आपका है 10, ये वाला आपका है 4, ये वाला आपका है 12, और ऐसे। ये खाली वायर ही तो है, ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आप इन दोनों का बात करें तो यहां पर एक आपका एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा उनको सॉल्व करने के बाद। तो ऊपर है आपका 3 और इधर है आपका 6, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 9, तो ये आपका 3 और ये आपका 2, तो मैं इन दोनों की जगह 2 ओम्स कर देता हूं। यहां लिख दिया है 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, तो वहां से आ गया, ठीक है। क्या हमारे पास अभी भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है मेरे अंडरपंटर? रेशियो 1:2, रेशियो 1:2 का है, और यहां पर भी 1:2 का। ये तो किसी काम का नहीं था। तो अब हमारे पास सर्किट देख लो भाई, एडवांस का सवाल है ये, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूं कई बच्चे पैनिक बहुत करते हैं, सर एडवांस में क्या होगा? अरे भाई देखो, जो आसान सवाल है वो तो करके आओ। कई बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं। जो टफ है तो वो सभी के लिए टफ है ना यार, उसमें क्या रोना है। हमारे पास अब यहां पर बन गए 2 रेजिस्टेंस, बीच वाले को हम लोगों ने हटा दिया, एक ये ऐसे। तो यहां 12, यहां 6, यहां 2, यहां 4, बीच वाले को हम लोगों ने हटा दिया। तो ये आपका हो गया बेटा 6 और ये आपका हो गया 18। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहले तो इन दोनों का 6 इंटू ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 6 ये आया, और प्लस हमारे पास 2। हमें क्या बताना था? करंट बताना था। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 18 और 6 जोड़ोगे 24, तो ये आपका आ जाएगा 6 4 24, तो 9/2 प्लस 2, तो 4 13/2 विच इज नथिंग बट 6.5, है ना, 6.5 ओम। वोल्टेज भी यही है, टोटल करंट पूछ रहा है, तो करंट आपका 6.5 वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो 1 एम्पेयर आपका यहां पर आंसर होगा। खत्म, क्लियर। तो ये आपका 2015 का सवाल है। चला जाए आगे। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार का है, इन द फिगर ईच सेगमेंट साइड ऑफ स्मॉल ट्राइंगल हैज रेजिस्टेंस आर। हर रेजिस्टेंस हमारे पास आर है। द वायर यूज इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये जो आपकी वायर है, इधर आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। ओ एंड ए के कहने का मतलब आपने यहां से करंट को भेजा और यहां से आपने करंट को निकाला। तो ये तो भाई हमारे पास सारे इक्विपोटेंशियल्स पॉइंट हो जाएंगे। अब जरा देखो, मैं कुछ पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं, क्या आप इसको सोच पा रहे हैं? एक तो पॉइंट आपका ये ओ है, इससे हमारे पास जो कनेक्टेड पॉइंट है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये सारे आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। अगर आपने कुछ भी पोटेंशियल यहां दिया है 10, तो इसमें सिमेट्रिकल ये है हमारे पास, इधर से करंट जाना स्टार्ट कर रहा है उधर तक। तो अगर आप ध्यान से देखें और आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो ए आपके लिए एक्चुअली में यहां पर भी आप मानना चाहो तो आप ए यहां पर आप मान सकते हैं, ए आप यहां पर मान सकते हैं। ध्यान से समझिए, ए आप यहां मान सकते हैं, ए आप यहां मान सकते हैं, ए आप यहां मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, पहले तो इसको मैं इसको भी क्लियर करता हूं, जरा ये देखना। ये जो आपने पॉइंट इसको वायर से कनेक्ट करा है, तो इसके साथ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे इक्विपोटेंशियल्स हो गए, ठीक है। अब आपने करंट को भेजा, करंट से 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में सिमेट्रिकली है हमारे पास हर डायरेक्शन से, तो बराबर करंट निकलेगा।
आपने यहां पे वोल्टेज V लगाया तो यहां पे -IR होने के बाद इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल आपका सेम जाएगा। तो अगर सारे बच्चे द्वारा देखना, अगर इन पॉइंट्स पर आपका पोटेंशियल सेम है तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं। 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 तो यहां तक हमारे पास हम लोग आ गए। क्लियर? ठीक है, इसको ब्लू से मार्क करता हूं, नहीं तो ब्लैक से फिर नजर पर आएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। मैं इसी का कलर ले लेता हूं। ठीक है, तो जरा यहां पर देखना, क्या इस पर होगा? नहीं। क्या इसमें 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 होगा? नहीं। यहां तक हम लोग आए। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, फिर से आपको थोड़ा कलर का चेंज कर लेते हैं। ग्रीन एंड पिंक हो गया, येलो ले लेते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, इधर से इस पॉइंट तक आप एक बार आए हैं और ये दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां से आप जो भी करंट गया होगा और यहां पर जो भी पोटेंशियल गया होगा, तो ये दोनों पॉइंट्स, वैसे इधर से आप इधर तक तो आए, एक इधर और एक इधर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे आपस में इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, है ना। अब क्या हमारे पास कोई ऐसे दो पॉइंट हैं जिनमें इक्वी पोटेंशियल होने की वजह से करंट नहीं जा रहा? नहीं, येलो येलो से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पिंक पिंक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब आते हैं, ठीक है भाई, देखो इन सारे सवालों में आपको सीखना है। ठीक है, मैं ओ से स्टार्ट करता हूं। अगर आप ओ पर थे और ओ से आप जा रहे हैं ए की तरफ, तो सबसे पहले तो आपको कौन से रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, पहले मैं उनको मार्क कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये सारे ग्रीन पॉइंट्स आपके, जरा ध्यान समझना, आपने ओ को ऑरेंज से मार्क करा था। यहां से आपको 6 रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ओ के बाद आए ग्रीन वाले पॉइंट्स पर, समझे, ये सारे रेजिस्टेंस आर हैं। ग्रीन वाले पॉइंट पिंक से भी कनेक्टेड है, ध्यान से देखना, ग्रीन वाले पॉइंट पिंक से भी कनेक्टेड है, येलो से भी कनेक्टेड है। तो मैंने कहा ग्रीन वाले पॉइंट्स आपके पिंक से भी कनेक्टेड हैं और येलो से भी कनेक्टेड है, मान लो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो ग्रीन वाले पॉइंट पिंक से जो कनेक्टेड है, मैं उनको पिंक रेजिस्टेंसेस बना लेता हूं। ये 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 और ये, राइट। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ग्रीन वाले जो पिंक से कनेक्टेड थे, इसमें हमारे पास 6 रेजिस्टेंसेस और हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। रिपीट करके सुन लेना, मैंने कहा कि ये वायर अगर कनेक्टेड नहीं होती तो मैं ऐसा सोच नहीं पाता। वायर अब सर नहीं होगी तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाओगे, ना ही कोई सिमेट्री बन रहा है, ना ही कुछ बन रहा है। ठीक है, इन्होंने वायर इसलिए कनेक्ट कर रखा है कि आपको ये चीज समझ आए कि आप एक पिरामिड टाइप से आप समझिए। इसको टॉप पॉइंट है पिरामिड की, ये 6 साइड्स हो गई, फिर आपके कुछ लेवल आए, फिर वहां से आपने और ट्राइंगल्स बनाने स्टार्ट करे और ग्राउंड तक आप आ गए। हाई पोटेंशियल, ये सारे पॉइंट जमीन पर हैं, ग्राउंड लो पोटेंशियल। ठीक है, ये ऊपर से लेके करंट ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, हमारे लिए इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, अब बात आई, जरा ये देखा जाए, हमारे पास ग्रीन वाला येलो से कितनों से कनेक्टेड है? ग्रीन और येलो, ग्रीन येलो से एक यहां, 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 यहां। आई थिंक 12 हो जाएंगे। 1 2 3, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल। तो ये 12 रेजिस्टेंसेस तो आपके यहां पर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस आपके येलो से कनेक्टेड है। अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, जरा देखना, जो आपके पिंक और येलो है वो भी तो आपस में कनेक्टेड है।
तो इनको हम लोग किसी और कलर से, ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं। जरा ये देखना, पिंक और येलो ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या आप कह सकते हैं इसके बीच में भी आपके 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस प्रकार से कर दो। ये आपके और कनेक्टेड थे पिंक से, है ना। और पिंक वाला ही आपका ए पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए, पिंक वाला ही आपका ए पॉइंट था, ये है आपका ओ पॉइंट। अब इनके बीच में रेजिस्टेंसेस पूछे थे, ये कुछ ऐसा सर्किट था, ये कुछ इस प्रकार का सर्किट था। दोबारा वापस जाके सोचिएगा जरूर। मैंने कहा कि आपने यहां पे 100 वोल्ट दिया, तो ये इसमें मान लो 1 वोल्ट कम हुआ तो 1 वोल्ट हर डायरेक्शन से कम हुआ, ये ग्रीन वाले सारे इक्वी पोटेंशियल हो गए, ये पिंक वाले सारे इक्वी पोटेंशियल्स हो गए। अब ग्रीन वाले पिंक वाले से कनेक्टेड है, ग्रीन वाले एक और पॉइंट से कनेक्टेड है, वो सिमेट्रिकल है सभी के साथ। तो जिस प्रकार से ग्रीन वाले सिमेट्रिकल पॉइंट्स पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल है, ऐसे ही येलो वाले भी हैं। फिर उनको बस मार्किंग करके हम लोगों ने यहां पे करा। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यहां पर ये आपके 6 थे, तो इनका पैरेलल करोगे r/6, इनका पैरेलल करोगे r/6, पैरेलल में तो r/n होता था। इनका पैरेलल 12 थे, r/12, और इनका पैरेलल r/12। ये दोनों सीरीज में है, तो ट्वाइस कर दोगे, तो इसका नेट रेजिस्टेंस में अगर बात करूं तो एक r/6 आपका ये है बेटा, एक आपका r/6 आपका यहां था, और आपका दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे ट्वाइस ऑफ r/12, तो ये आपका आ जाएगा r/6। r/6 और r/6 का पैरेलल करोगे तो ये आपका आया r/6, ठीक है, और r/6 और r/6 का पैरेलल करोगे r/12, और आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ये आ जाएगा बेटा r/6 इंटू r/12 डिवाइड बाय r/6 प्लस r/12। सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो पहले आपको ये चीज समझनी है कि इस प्रकार के सवाल में आपको पेशेंटली सोचना है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, दोबारा से पीछे जाइए और दोबारा से यहां पर चीजों को सोचने की कोशिश करिए। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है बेटा? A cylindrical conductor has a length L and area of cross section A. Its conductivity changes with distance x. ठीक है, आपकी जो रेजिस्टिविटी है, आप यहां पर बात करें, इस पॉइंट पर आप अगर आ रहे तो कुछ इस प्रकार से अगर आप यहां पर एक डिस्क टाइप का ले लेते हैं, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है, अच्छा कंडक्टिविटी बोली है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी बोली है, तो कंडक्टिविटी इज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू L/x। याद करिए, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट, या रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन सिग्मा होता है, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय सिग्मा नॉट इंटू L। रेजिस्टिविटी आ गई। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ x व्हेन अ सेल ऑफ वोल्टेज v इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड। अगर आपने यहां पर ध्यान से समझिए, अगर आपने वोल्टेज v इसके अक्रॉस यहां पर लगा दिया है, तो आपको यहां पर क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब कई बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो V/L हमारे पास होगी, ठीक है, वोल्टेज और टर्म में, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो उस प्रकार से पूछ ही नहीं रहा है ना, वो उस प्रकार से पूछ ही नहीं रहा है। हमें रेजिस्टेंस के टर्म्स में यहां पर सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस के टर्म में यहां पर सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस बार यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस अलग है, यहां का पोटेंशियल टोटल अगर आप देखें तो ठीक है, लेकिन हर पॉइंट पर हमारे पास वेरी करती हुई जाएगी। तो चलिए, अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आप यहां पे रेजिस्टेंस की क्या बात कहेंगे कि सर सारे डिस्क सीरीज में है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr करा जा सकता है। तो दिस इज रो लेंथ, अगर आप x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा करंट के लिए? dx डिवाइडेड बाय एरिया की अगर आप बात करें, तो इसका एरिया इन्होंने a दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a। क्या आ गया?
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका आ जाएगा रो, दैट इज हमारे पास x dx डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट इंटू एल इंटू ए, इस प्रकार से आपको मिलेगा, राइट। और x की वैल्यू आप 0 से लेके l तक आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे 1/सिग्मा नॉट l इंटू ए आपका ये आ जाएगा। और ये आपका इंटीग्रेट होने के बाद, रुको 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 रुको, हाँ, ये हमारे पास सिग्मा नॉट, हाँ ठीक तो है, हाँ, तो ये आएगा x²/2 फ्रॉम 0 टू l। अब आप जैसे ही यहां पर करेंगे दिस इज सिग्मा नॉट इंटू एल इंटू ए, ये हो जाएगा बेटा l²/2, और आपका एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा l डिवाइड बाय सिग्मा नॉट इंटू हमारे पास एक l ऊपर चला गया 2, मैं यहां लिख लेता हूं 2 सिग्मा नॉट इंटू ए, राइट। अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या करा है, सारे डिस्क को सीरीज में माना है, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 करते तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन, सिग्मा रो की जगह x डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट l और dx डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, तो x dx का इंटीग्रेशन 0 से l लेके हम लोगों ने निकाला। तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर मिला है, दैट टोटल रेजिस्टेंस इज l डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ सिग्मा नॉट इंटू ए। अब बात है कि आपने यहां पर ध्यान से देखिए, आपने यहां पर जो वोल्टेज लगा रखा है दैट इज V, तो यहां पर हम लोगों का जो वोल्टेज है दैट इज नॉट 0, दिस इज V, राइट। इस प्रकार से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लगा रखा है। तो अब बेटा हम लोग यहां पे रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, तो जरा यहां पर ध्यान से समझना, जो यहां पर हमारे पास करंट होगा तो मैं कह सकता हूं वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो अगर आप यहां पर करंट की बात करेंगे तो जो आपका टोटल करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस है आपका L डिवाइड बाय 2 सिग्मा नॉट ए, L डिवाइड बाय 2 सिग्मा नॉट ए, दिस इज द करंट। और आपको पता है बेटा कि हमारे पास यहां पर जो भी करंट है बेटा दैट इज दी कांस्टेंट थिंग। करंट आपका यहां पर एक बार वोल्टेज फिक्स है तो करंट आपका फिक्स हो गया। अब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो या ध्यान से देखिए, अगर मैं I/A कर देता हूं तो हमारे पास V नॉट, या फिर आप लिख सकते हैं 2 सिग्मा नॉट इंटू V नॉट डिवाइडेड बाय L, ये आपका करंट डेंसिटी आ गया बेटा। और आपको पता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आपका रहता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो J बाय हमारे पास सिग्मा विच इज अवर कंडक्टिविटी, सिग्मा आपके लिए क्या होता था बेटा, कंडक्टिविटी, ये हमारे पास रहता था। और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास हमारे पास ये दे रखा है, कंडक्टिविटी ही दिया था। जब हम लोग रेजिस्टिविटी निकालने के लिए इन्वर्स करा था, तो अगर आप यहां पर देखें तो सिग्मा नॉट L बाय एक्स, तो ये हमें दे रखा है सिग्मा नॉट L बाय एक्स। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे करंट डेंसिटी हमारे पास आया है 2 सिग्मा नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय L, और हमारे पास 1 बाय सिग्मा की अगर मैं बात करूं 1 बाय सिग्मा विच इज रेजिस्टिविटी, तो दैट विल बी x डिवाइड बाय सिग्मा नॉट इंटू एल। तो अगर आप यहां पर रखेंगे हमारे पास आएगा x डिवाइड बाय सिग्मा नॉट इंटू एल, तो हमारे लिए ये सिग्मा नॉट कैंसिल आउट, राइट। तो अब आपका यहां पर जो आएगा दैट इज 2 V नॉट x डिवाइडेड बाय हमारे पास L², दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके वेरिएबल हो जाएगी, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर बात करेंगे तो 2 V नॉट x बाय L², आप डायरेक्टली यहां पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप डायरेक्टली यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है या आप कंडक्टिविटी की बात करें तो वो वेरी करते हुए हमारे पास जा रही है। तो प्लीज आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखना है, ध्यान से समझिए, ये एरोडोव का बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको ये चीज सीखनी है कि अगर आपको कहीं पर भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस की बात करें। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आपका वेरी, ये रेजिस्टिविटी आपकी वेरी कर रही थी, तो आप टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, करंट निकालेंगे, करंट डेंसिटी निकालेंगे, और J इक्वल टू सिग्मा ई की आप यहां पर बात करेंगे। आई होप बेटा आपको ये सवाल सही से समझ आ रहा है। तो चलिए बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास, एन इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, हैज बीन मेड एज शोन इन द फिगर, ईच रेजिस्टेंस इज आर। ये सारे रेजिस्टेंसेस हमारे पास आर है, ठीक है। ईच रेजिस्टेंस आपके लिए कितने हैं, आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, एंड ऑल सारे रेजिस्टेंस हमारे पास आर ही है। द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इस एंड और इस एंड के बीच में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा।
क्या मैं, सारे बच्चे जरा देखना, क्या मैं इस ए को मैं यहां से हटा करके ए यहां कर लूं और बिल्कुल सामने ही यहां पर बी कर लूं, तो कुछ गलत बात तो मैंने नहीं करी? हाँ या ना, खुद से देखिए। अगर मैं इसको यहां से हाइड कर दूं, खाली वायर पर तो पोटेंशियल सेम होता है, अगर मैं यहां से और इसको यहां से हटा दूं तो बात तो हमारे पास एक ही है। सर इस प्रकार के सवाल को कैसे करें? तो देखो यार, कभी भी अगर आपके इन्फानाइट इस टाइप के रेजिस्टेंसेस हो तो कुछ ना कुछ लॉजिक डेफिनेटली लग रहा होता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक सिमेट्रिकल सर्किट ही होगा, है ना। देखिए एक रेजिस्टेंस था, दो में टूटा, फिर ये दो में टूटा, ये भी दो में टूटा, ये चार में टूटे, ये भी चार में टूटे, इस प्रकार से हमारे पास चलेंगे। और अगर मैं यहां पे सिमेट्री रूल लगा दूं, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? पॉइंट्स जरा देखना यहां पर, ठीक है। जैसे आप इसको ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल, तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में होंगे। कौन कौन से? एक ये वाला इसके पैरेलल में होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि जैसे आप इसको ओवरलैप करेंगे तो ये वाला पॉइंट इसके पास जाएगा, तो ये आर है। ध्यान से समझना आपके पास क्या क्या आता रहेगा। आपके लिए ए पॉइंट था और यहां पर आपका रेजिस्टेंस आर है, फिर जैसे आप इसको ओवरलैप करेंगे आर और आर का पैरेलल क्या हो जाएगा? आर बाई टू, इधर आपका आ जाएगा बेटा आर बाई टू, ठीक है। ये वाले रेजिस्टेंसेस, ये 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 चारों रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पर है, तो आपके यहां पर आ जाएगा बेटा आर बाय फोर। फिर ये चार 8 रेजिस्टेंसेस बनाएंगे, सब लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको यहां पर येलो से कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इस प्रकार से 8 में हमारे पास टूटेंगे, फिर 16 में हमारे पास टूटेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां पर आपका आ जाएगा r बाई 8 एंड r बाई 16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और आखिरी में है आपका b पॉइंट। तो ये सारे तो सारे अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए ना बेटा। और अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की यहां पर बात करेंगे तो आप कहते R प्लस आर बाई टू प्लस आर बाई फोर प्लस आर बाई एट एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये डिक्रीजिंग जीपी बनती हुई दिखाई दे रही होगी। अगर आप R कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई एट एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म आपके लिए, अगर आप देखें तो a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म इज 1, और रेशियो की अगर आप बात करें हाफ है, 1 माइनस 1 बाई टू। अगर आप देखें तो ये 2r इसका यहां पर आंसर होगा। हम लोगों ने जनरली इनफाइनाइट लैडर नॉर्मल केसेस में ही पढ़ लिए होते हैं। इनफाइनाइट लैडर जो हमारे पास होते थे वहां पर भी आप x लेके चलते थे, और फिर उसके बाद आप वहां पर क्या करते थे कि अपना सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन करके इक्वल टू x, मल्टीप्लायर वाले भी करे होंगे कि आपका 1 2 2 4 4 8 16 ऐसे करके हमारे पास चल रहा है, तो वहां पर आप x लेते थे, फिर 2x करके अपने रिपीटेटिव सर्किट को रिमूव करते थे। इस प्रकार के सवाल को आपको थोड़ा सा पेशेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है बेटा 2r। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ मेटेलिक वायर हैज अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। आपकी एक मेटेलिक वायर है और इधर आपका वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसमें एक एचसी वर्मा का भी सवाल है, पहले हम लोग उसको भी कर लेंगे इसी के साथ, ठीक है। जिसमें इसका रेजिस्टेंस पूछा जाता है, उसको भी मैं इसी के साथ इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। मेटेलिक वायर हैज अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सी डी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए बी। तो अगर मैं यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी ए कह रहा हूं, तो यहां का जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट इज 2a। ये आया हमारे पास, ठीक है। The wire is connected to a cell as shown in the figure, ये आ गया। Find the ratio of heat dissipated per unit volume at the section CD to that of section AB। देखो इस प्रकार के सवाल आपके जेई एडवांस में या तो मल्टीपल चॉइस में एक सिंगल ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये वाला सवाल जो हम लोगों ने सबसे पहले करा था, ठीक है, इसमें कहीं पर हीट पूछा है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कहीं करंट डेंसिटी पूछा है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और हम लोगों ने कहीं कहीं पर
नेट रेजिस्टेंस निकाला है, कहीं पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है, कहीं पर हीट निकालेंगे। ये एडवांस के लिए एक छोटे छोटे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस है आपके लिए, जिससे आप क्वेश्चंस को बिल्ड कर पाए। ठीक है, क्वेश्चंस को यहां पर बिल्ड कर पाए। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है बेटा, हीट कितना डिसिपेट हो रहा होगा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास का रेशियो लेना है। ठीक है, हीट डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ द डिस्क ऑफ द सेक्शन CD टू ए, हमारे पास CD एंड AB का। अब मैं आपको यहां पर पहले कहूंगा, देखिए यार, अगर यहां पर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। कईयों को लगता है करंट भी वेरी करेगा, नहीं बेटा। हमारे पास ओम्स लॉ की अगर आप बात करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं बैटरी बढ़ा दूंगा, इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसके हिसाब से करंट बढ़ जाएगा। अगर आप वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो करंट और बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। 4 पैरामीटर्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको यह बात तो पता ही है कि हमारे पास इसमें जो भी करंट जाएगा वो तो करंट कांस्टेंट ही होगा। एंड अगर हम लोग करंट इन दी अगर बात करें कंडक्टर, जो भी हमारे पास होगा, दैट इज टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब बात ये है, ये कांस्टेंट ही है ना। तो अगर मेरे को हीट ऑफ, ध्यान से समझना, AB CD टू CD ऑफ हीट ऑफ AB की अगर बात करूं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, I स्क्वायर R ऑफ CD इंटू टी डिवाइड बाय I स्क्वायर R ऑफ AB इंटू टी। आप ये चीज कर सकते थे। सर करंट के टर्म में ही क्यों गए, क्योंकि बेटा करंट दोनों के लिए सेम होगा, तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ CD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ AB का ही रेशियो बेसिकली लेना है। ठीक है, अब ये HC वर्मा के सवाल से कनेक्टेड सवाल है, जो अगर आप ध्यान से समझे कि इसमें एलिमेंट हम लोग कैसे लेते थे, तो पहले ये बात तो आपको समझ आ गई कि इस वाले डिस्क का रेजिस्टेंस और इस वाले डिस्क का आपको रेजिस्टेंस यहां पर लेना है। ठीक है, हमारे पास अब जरा यहां पर पहले मैं इस पूरे का रेजिस्टेंस आपको निकालना सिखा देता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्रस्टम, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम। आप सभी लोगों ने रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर निकालना सीखा होगा, सिलेंडर निकालना सीखा होगा, वेरिएबल रेजिस्टिविटी के साथ आपने करना सीखा, जैसे पिछला वाले क्वेश्चन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वेरिएबल रेजिस्टिविटी थी, उसके साथ सीखा होगा। अब हम लोग जरा फ्रस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं साइड व्यू बनाऊंगा, ठीक है, सो दैट आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। जो हमारा फ्रस्टम होगा बेटा, जरा ध्यान से समझना, ये ऐसे है, ये हमारे पास ऐसे है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। मैं यहां पर वेरिएबल अपने हिसाब से ले रहा हूं। सर यहां तो रेडियसेस नहीं दे रखे हैं, मैंने कहा कि अभी तो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कैलकुलेट आउट करने की जरूरत पड़े तो आप कैसे करेंगे। इसका रजिस्टिविटी हम लोग मान के चल लेते हैं रो है। करंट हमारे पास कहां से एंटर कर रहा है, करंट हमारे पास यहां से एंटर कर रहा है और यहां से हमारे पास लीव कर रहा है। इसका आपको लेंथ दे दिया है इस फ्रस्टम का, दैट इज L, और बोला भैया इसका रेजिस्टेंस बता दो। तो ध्यान से समझना, जैसे करंट हमारे पास एंटर करेगा, रेजिस्टेंस हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। ध्यान से देखना, इसी चीज के कंसेप्ट को अगर आपने पहले समझा है तो यहां पर आसानी पड़ जाएगी, और कुछ नहीं है। एक लाइन का सवाल है वो, लेकिन वो एक एडवांस के किसी ऑप्शन का, मैच द कॉलम का, इंटीजर का, इस प्रकार का सवाल बनाया जा सकता है। अब बात यह है कि आपको समझ आनी चाहिए इस फॉर्मूले की डेप्थ, और उसी की एप्लीकेशन करने के बाद मैं उस क्वेश्चन पर चला जाऊंगा। ठीक है, जरा यहां पर समझना, हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि आपका जो एरिया है वो वेरी कर रहा है, और अगर आपका एरिया वेरी करेगा, जैसे ऐसे देखो, एरिया ऑफ क्रॉस, ए क्या होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ही हमारे पास करंट यहां पर आएगा तो इस वाले डिस्क में इसका एरिया होगा ये, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। और जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो फाइनली हमारे पास जब वो यहां से पास कर रहा होगा, यहां से पास कर रहा होगा, तो एरिया आपका आ जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे करंट आपका आगे बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस हमारे पास वेरी करेगा बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, ये वेरी कर रहा है तो ये वेरी आपका करेगा, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते रो L बाय A।
हमें जोड़ना पड़ेगा। और हमारे पास जैसी करंट यहां पर एंटर करेगा, ऑल डिस्क, जितनी भी आप डिस्क लेंगे, ऑल डिस्क विल बी इन सीरीज, ऑल डिस्क विल बी इन सीरीज, वो सारी की सारी आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होंगी। तो आपको क्या करना है, अब एक एलिमेंट लेना है और सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 चलता है, तो यहां पर आप इंटीग्रेशन ऑफ dr की बात करेंगे। अब एलिमेंट कैसे लें सर, तो मैंने कहा आप एक x डिस्टेंस पर जाइए और यहां पर एक डिस्क ले लीजिए, ठीक है, यहां पर आप एक डिस्क ले लीजिए ऑफ थिकनेस dx। तो जब करंट एंटर करके बाहर निकलेगा तो आपका ये होगा रो, लेंथ की जगह आप कहेंगे dx, और एरिया आपका ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा। मैं इसकी बात करता हूं, ये रेडियस है r, तो आपको ये लेना पड़ेगा। अब देखिए कितने वेरिएबल हो गए, x भी वेरिएबल है, रेडियस भी वेरिएबल है, डबल वेरिएबल इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्या सर क्वेश्चन छोड़ दे? नहीं, आपको यहां पर रेडियस और x के बीच का अगर रिलेशन नहीं मिल पाता है तो आप क्वेश्चन छोड़ के बोनस की डिमांड कर सकते हैं। आपको ये देखा जाए तो आप रेडियस और x के बीच का रिलेशन निकाल सकते थे। सर कैसे निकालें, जरा ये देखना, जरा ये देखना, ठीक है, पिंक लाइन खींच लेते हैं। अगर मैं एक स्टैंडर्ड यहां से ऐसे खींच देता हूं, एक पैरेलल लाइन, ठीक है, तो इस ट्राइंगल को जरा देखना, ये वाला जो आपका साइड होगा वो कितना होगा, ये टोटल है आपका 2r, इसमें से r घटा दोगे तो ये आपका r है। अगर आप ये पूरा r ले रहे थे तो ये आपका, ये वाला लेंथ आपका जो होगा, दिस इज r माइनस r। यहां पर है आपका x और यहां पर पूरा है आपका l। इस ट्राइंगल में tan थीटा लगा लो। अगर आप tan थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज दिस, इक्वल टू, और बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगाओगे r डिवाइडेड बाय l, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आर एल माइनस आर एल इज इक्वल टू आर एक्स, ये आया। आर एल इज इक्वल टू आर इंटू एल प्लस एक्स, ये आया। और आर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आर इंटू एल प्लस एक्स बाय एल, ये आपका आ गया, है ना। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो रेडियस r आ रहा है, और x की वैल्यू l डालेंगे तो रेडियस आपका हमारे पास 2r आ रहा है, बिल्कुल सही। तो अब आप यहां पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू इसका स्क्वायर होगा सर, तो ये आएगा आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब सारे बच्चे इस फंक्शन को देखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही बनेगा हमारे पास, है ना। पाई आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो आपका वेरिएबल है एक्स, और x की वैल्यू आप कहां से कहां तक डालेंगे, जब यहां पर है तो x की वैल्यू 0, तो आपको पहले डिस्क का मिलेगा, और x की वैल्यू l, से आपको इंटीग्रेट करना है 0 से l। तो कांस्टेंट चीजों को आप बाहर निकाल लीजिए बेटा। जैसे आप कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालेंगे, रो एल स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाय l प्लस एक्स का होल स्क्वायर फ्रॉम 0 से l आप यहां कर सकते हैं। सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अरे भैया इसको t ले लो। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू डी एक्स आपको यहां पर मिल रहा है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर हमारे पास, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऐसे लिख देता हूं, अभी लिमिट चेंज नहीं कर रहा, डी टी डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। अगर आप 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, रो एल स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1/t, विच कैन बी रिटन एज रो एल स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, और माइनस बाहर ले लिया, और t की अगर आप बात करेंगे तो t को तो आपने 1/l प्लस एक्स लिया था। अब लिमिट डाल दो 0 से l। जैसे ही आप यहां पर लिमिट डालेंगे बेटा, ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या आएगा, तो लोअर माइनस अपर कर लेता हूं, ठीक है, तो टोटल आएगा रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, इनटू हमारे पास लोअर लिमिट डालोगे तो 1/l माइनस अपर लिमिट डालोगे 1/2l,
आप ऐसे अपर माइनस करें, मैंने माइनस को कंपनसेट कर लिया है, ध्यान से सुन लीजिए, आप बेसिक से जाइए, अपर माइनस लोअर और माइनस को कंपनसेट कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल 1/2l, यही आएगा। तो आपका एल और एल कट जाएगा, रो एल बाय हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रो एल बाय 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर टोटल रेजिस्टेंस। आपको ये मेथड भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब समझना है इसका जो भी रेजिस्टेंस है, क्या वो कांस्टेंट आया, रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्या आपके लिए कांस्टेंट है? यस सर। तो अब आप कैसे करते इस सवाल में? देखिए, जो आपका करंट अगर आपसे कोई पूछ लेता, इसी सर्किट में अगर आपसे कोई करंट पूछ लेगा, तो आप कहेंगे रो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने, अगर मान लो इसका रेडियस हमारे पास x है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस से कंफ्यूज ना करो, स्मॉल r ले लेते हैं, इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस 2r है, और लेंथ आपका फॉर एग्जांपल l है। तो आप यहां पे क्या कहते हैं, करंट आपका आएगा v डिवाइडेड बाय रो इंटू एल डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका करंट आता है 2 पाई वी आर स्क्वायर डिवाइड बाय रो इंटू एल। देखिए वो करंट कांस्टेंट आ रहा है, सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है। तो जब हमारे पास करंट कांस्टेंट है तो हीट के रेशियो में आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बात आई रेजिस्टेंस ऑफ, अगर मेरे को निकालना है तो रेजिस्टेंस ऑफ सी डी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी की हमें बात करनी है, ठीक है। और आपको भी पता है बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, रो दोनों का ही सेम है, लेंथ अगर आप बात करें दोनों की सेम है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो अगर आप देखें तो एरिया ऑफ, मैं लिख देता हूं, रो एल इज डी एक्स, जो उसका स्मॉल एलिमेंट आप लेंगे, अपॉन एरिया ऑफ सी डी, ठीक है, रो डी एक्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी। तो ये और ये गया, एरिया ऑफ ए बी इज ए एंड एरिया ऑफ सी डी इज 2a। तो अगर आप हीट की बात करेंगे, हीट ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय हीट ऑफ ए बी, ठीक है, हीट ऑफ ए बी का जो रेशियो आएगा दैट इज 1:2, दैट इज 1:2। तो आपके लिए ये सारी छोटी छोटी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ठीक है, कि आप किस प्रकार से इन सारी चीजों को कैलकुलेट आउट कर रहे हैं। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा जा रहा है यहां पर समझना, अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टिविटी रो। देखो हमारे पास जो ये कंडक्टर है इसकी आपको रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, ठीक है, is bent in a shape of a half cylinder as shown in the figure. The inner and outer radius of the cylinder are a and b, आपको दे रखा है, ठीक है, and the height of the cylinder is h. The potential difference is applied across the two rectangular faces of the conductor. आपने यहां पर वोल्टेज V लगा दिया है और यहां पर आपने वोल्टेज 0 कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V हो गया। तो अब आपका करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, करंट आपका यहां से ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, यहां से ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, यहां से आपका ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, और यहां से आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट हमारे पास इस प्रकार से जाना स्टार्ट करेगा। The potential difference is applied across the two rectangular faces the conductor. Calculate the resistance offered by the conductor. इसने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, पहली बात, जब आप यहां से करंट हमारे पास फ्लो होगा तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि करंट हमारे पास यहां पे अलग अलग लाइंस पर जाएगा, तो हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है। और अगर आपका यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है मेरे इंटरप्रेटर, तो आप कहेंगे सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना सर, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये सारे रेजिस्टेंसेस जो होंगे ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। सर ये अलग अलग ही क्यों होंगे, तो भैया जो आपका रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, क्या अंदर वाले का लेंथ और बाहर वाले का लेंथ सेम है? पहले खुद सोच लीजिए, जो अंदर सर्कमफ्रेंस वाले का लेंथ है दैट विल बी 2 पाई ए, और जो बाहर वाला जो करंट जा रहा है उसका लेंथ होगा 2 पाई बी, वो पाई बी एंड पाई ए, पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, तो पाई ए एंड पाई बी। यार जब लेंथ अलग है तो रेजिस्टेंसेस अलग हैं, और अगर आप देखें रेजिस्टेंसेस अगर हमारे पास अलग अलग हैं तो करंट अलग अलग जाएंगे, करंट हमारे पास अगर टूटेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। तो अब आपको यहां पर यह चीज समझनी है कि हमारे पास ऑल एलिमेंट्स रेजिस्टेंस, ऑल, आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऑल एलिमेंट्स रेजिस्टेंस
will be in parallel, will be in पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अब क्या बच्चे करते हैं, रेजिस्टेंस एलिमेंट का निकालते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं भैया, 1/r टोटल अगर आप देखेंगे तो 1/dr का इंटीग्रेशन आपको करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि पैरेलल में होता क्या था, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, आप 1/r सभी का जोड़ते जा रहे हैं, तभी आपको 1/r टोटल मिलता है। सर ये दोनों बात सेम नहीं है, इसको उल्टा कर दो, नहीं भैया दोनों बात सेम नहीं है। आप जब 1/dr का इंटीग्रेशन करेंगे कुछ टर्म आएगा, उसको उल्टा करने के बाद आपको जवाब आएगा। तो सर इसमें एलिमेंट कैसे ले, मैंने कहा आओ, आपका एक फेस यहां है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, और एक फेस आपका यहां है, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है हमारे पास, और यहां पर जो आपका ऐसे, यहां पर जो आपका मटेरियल था वो इस प्रकार से था। अगर मैं इसके x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेडियस है हमारे पास, तो आप एक एलिमेंट बनाते कुछ ऐसा, देखो, ठीक है, आप एक एलिमेंट बनाते कुछ ऐसा, ऐसा है ना, आप कैसा एलिमेंट बनाते, ऐसा, इसमें से करंट अलग जाएगा, इसमें से अलग 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 अलग, तो हमारा स्लैब कैसे बना, ऐसा, और ये है हमारे पास dx थिकनेस का। तो जरा देखो करंट हमारे पास कैसे जा रहा है, इधर से करंट एंटर करा, इधर से करंट बाहर निकला। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, dr दैट विल बी इक्वल टू रो इनटू हमारे पास लेंथ ऑफ द, लेंथ ट्रेवल बाय द करंट डिवाइडेड बाय एरिया फेज्ड परपेंडिकुलरली, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। करंट ने लेंथ कितना चला है, लेंथ तो हो जाएगा आपका रो इंटू पाई एक्स, ध्यान से देखिए, और एरिया की अगर बात करूं तो ये वाली हाइट थी, आई थिंक h गिवन है बेटा आपको, h, तो ये हाइट आपका h है, परपेंडिकुलर एरिया आपको तो यही मिला ना बेटा, तो ये एरिया कौन सा होगा, h इंटू डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/r टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, आप कहेंगे तो इंटीग्रेशन में 1/dr, तो दैट विल बी रो पाई x इंटू एच डी एक्स। अब आया x ऊपर, कुछ बच्चे dx को नीचे डिनोमिनेटर में रख के इंटीग्रेट कर देते, क्योंकि उनको इंटीग्रेशन से मतलब है, कंसेप्ट से है ही नहीं। अरे भैया न्यूमरेटर में dx आपका आना चाहिए, तब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है आपका वेरिएबल, और जब आपका वेरिएबल है तो x की ही लिमिट डालेंगी। तो जरा सोचिए आपका डायग्राम में देखने के बाद x कहां से कहां चेंज हो रहा है। जब आपका x की वैल्यू a होगी तो आपका बिल्कुल अंदर वाले का रेजिस्टेंस आएगा, और जब आपकी x की वैल्यू b होगी तो आपको बाहर वाले का रेजिस्टेंस आएगा। तो आप इंटीग्रेट करेंगे a से b तक, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, h डिवाइड बाय रो पाई, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग x फ्रॉम a से b। तो आप क्या कहेंगे, दिस इज 1/r टोटल, ध्यान से देखना, तो 1/r टोटल इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रो पाई और लॉग b माइनस लॉग a, तो नेचुरल लॉग b बाय a, ये आ गया। तो r टोटल की अगर आप बात करेंगे तो रो पाई डिवाइडेड बाय h ऑफ ln b बाय a, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से लेके चलना है भाई, कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से लेके चलना है। अगला सवाल अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार 30 डिग्री का दे रखा है, थिकनेस कुछ दे रखी है, द कंडक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस t। थिकनेस की बात करी जाए तो ये वाला ध्यान से देखना, ये वाली जो आपको थिकनेस है, दिस हाइट इज गिवन एज t, ये दे रखी है इन द शेप ऑफ एन आर्क, इट्स इनर एंड आउटर रिम फॉर्म एन एंगल 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री का हमारे पास आर्क है, ठीक है, ऑफ रेडियस r एंड 2r, इनर रेडियस r, आउटर रेडियस 2r, at a point 2, electric current flows through the strip along the circular arc as indicated in the diagram. Find resistance of the plate if the material has conductivity sigma.
तो मैं रजिस्टिविटी की बात करूंगा तो 1/सिग्मा होगा, तो मैं रो में टर्म्स में चलूंगा, बाद में 1/सिग्मा उसको रख दूंगा, आंसर सिग्मा के टर्म्स में आ जाएगा। अब कैसे करें, यहां पर भी सेम। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, π/3 कहने का मतलब 30 डिग्री कहने का मतलब आपका एंगल में π/6 है। जो गलतियां हो सकती है मैं उसको आपको बता दूं। ऑब्वियस सी बात है भाई, इधर से करंट जाएगा, इधर से अगर आपका करंट जाएगा तो उसको लेंथ कम मिलेगा तो रेजिस्टेंस अलग होगा, इधर से आपका करंट जाएगा तो लेंथ अलग मिलेगा, रेजिस्टेंस अलग होगा। और जब भी करंट को फ्लो करना है अलग अलग रेजिस्टेंसेस होंगे उसके पास ऑप्शंस में, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। जहां से रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट ज्यादा जाने की कोशिश करता है। ये आप सभी लोगों को आई होप पता होगा। तो मतलब करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो ये सारे स्ट्रिप्स जो भी हम लोग लेने वाले हैं ऑल विल बी इन पैरेलल। ऑल एलिमेंटल स्ट्रिप्स, ध्यान सुनना, ऑल एलिमेंटल स्ट्रिप्स विल बी इन पैरेलल। ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। यही बात आई। तो अब कैसे ले भैया, थीटा आपका फिक्स है, ध्यान से समझना, थीटा आपका, और मैं यहां पे कहूं तो 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/इंटीग्रेशन ऑफ dr। और dr लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, रो इंटू लेंथ, कौन सा लेंथ, ट्रेवल्ड बाय करंट, ट्रेवल्ड बाय आई, अपॉन एरिया कौन सा लिया जाता है, परपेंडिकुलरली फेज्ड बाय आई। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि एक्स रेडियस का जरा समझना, अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, टॉप व्यू अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ठीक है। ये आपका एंगल यहां पर आपको दे रखा है, या ये वाला एंगल है π/6। तो मैंने क्या करा, फिर से एक एक्स रेडियस पर एक स्ट्रिप ले ली है ऐसे, और ये थिकनेस बहुत कम होती है भाई, ठीक है, ये जो थिकनेस है दैट इज dx। तो लेंथ कितना चलेगा भाई, लेंथ को जरा देखना, आप लेंथ को कहते आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, यही तो आप कहते हैं, है ना। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो रेडियस है आपका x और थीटा है आपका π/6, ये आया, है ना। और अगर मैं एरिया की बात करूं, जो एरिया इसने परपेंडिकुलरली फेस किया होगा, जरा समझना, मैं यहां पर अगर मार्क करूं कुछ ऐसा होगा, एक स्ट्रिप टाइप का आपका यहां पर एरिया होगा। वो कैसे आप निकालेंगे, एक साइड तो आपकी हो गई t, एक साइड तो हो गई आपकी t, और एक साइड आपकी हो गई dx। देखो t इंटू dx, तो यहां पर आपका एक साइड हो गया dx और अंदर की साइड है t, तो यहां पर आप लिख सकते हैं बेटा t इंटू dx, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आपका 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/dr का इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो 1/dr की अगर मैं इन दोनों के से निकालूं तो आ जाएगा रो लेंथ की जगह x π/6 अपॉन एरिया t इंटू dx, ये आप कहते हैं। तो आपके लिए ये आ जाएगा 1/dr की अगर आप बात करेंगे रो πx, न्यूमरेटर में आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 6t dx। अब आया dx न्यूमरेटर में, जिसके साथ d लिखा होता है मेरे अंडरपंटर वही है आपका वेरिएबल, वही है आपका वेरिएबल। तो x की वैल्यू कहां से कहां चेंज होनी है, जरा देख लो भाई, x की वैल्यू आपके लिए रेडियस कहां से कहां चेंज होना है, जब आप फर्स्ट एलिमेंट को यहां रखेंगे तब आपकी x की वैल्यू है r, कहां से नाप रहे थे, सेंटर से, और जब आप लास्ट एलिमेंट को रखेंगे तब इसका रेडियस हो जाएगा 2r, x की वैल्यू इज 2r। कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 से r, वो यहां से लेके यहां तक का करंट मान रहे हैं, कुछ कहते हैं r से लेके r। अरे भैया r से लेके r क्या होता है, सर ये r दे रखा है, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। भाई तुम x कहां से नाप रहे हो, तुम x नाप रहे हो यहां से, तो पहले वाले के लिए आपका जो रेडियस होगा x की वैल्यू r होगी, और बाद वाले के लिए आपका जो x होगा वो आपका 2r होगा। तो इंटीग्रेट कर दीजिए r से 2r, हो गया काम। अब कांस्टेंट चीज मलबे को बाहर निकालिए, ठीक है, 1/r टोटल कांस्टेंट क्या है 6t डिवाइड बाय रो पाई, और ये आ जाएगा ln 2, है ना, log a माइनस log b, log a बाई b, r कट जाएगा। तो अगर आप देखें तो r टोटल आपको कितना मिल रहा है, रो पाई डिवाइडेड बाय 6t ln 2
ये आपका इस बार आंसर होगा। क्लियर? क्लियर? इस बार आपका ये वाला आंसर होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन टाटा मैग्रो-हिल्स के हैं, अच्छे सवाल हैं, आपके कंसेप्ट को यहां पर ये हेल्प करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। अगला सवाल, दिस इज फ्रॉम एरोडोव, एन सोर्सेज ऑफ करंट। ध्यान से सोचिए क्या कहा है, एन सोर्सेज, अब ये 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, ऑफ विद डिफरेंट ईएमएफ, ठीक है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान से समझो कि हमारे पास सभी के ना एक तो ईएमएफ अलग है, ठीक है, और ईएमएफ उनके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं, अल्फा आर, ठीक है। सभी के रेजिस्टेंसेस होंगे, मान लेते हैं इसका यहां है, इसका यहां है, इसको बाहर लेके आ रहा हूं सभी के रेजिस्टेंसेस को आपके, इसी प्रकार से जैसे एन बैटरीज हैं तो एन रेजिस्टेंसेस हमारे पास होंगे, ठीक है, वेयर अल्फा इज अ असाइंड कांस्टेंट एंड द लीड वायर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। वायर का रेजिस्टेंस आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब सबके ईएमएफ अलग है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान सुनना, ईएमएफ ऑफ ईच हमारे पास, यहां पे रेजिस्टेंसेस भी अलग ही होने चाहिए ना हमारे पास, विद डिफरेंट ईएमएफ्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो ये इनके रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग होंगे। तो ईएमएफ ऑफ ईच, अगर मैं E1 की बात कर रहा हूं तो ये अल्फा R1 होना चाहिए, E2 की बात कर रहे हैं तो ये अल्फा R2 कुछ इस प्रकार से हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। द करंट इन द सर्किट क्या होगा हमारे पास, और ये R इन्होंने मेंशन नहीं किया ना, द ईएमएफ ऑफ द सोर्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वेयर अल्फा इज असाइंड कांस्टेंट, द लीड वायर हैज रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, और एन सोर्सेज ऑफ करंट विद डिफरेंट ईएमएफ्स, तो रेजिस्टेंसेस तो भैया अलग अलग लेने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, द करंट इन द सर्किट हमारे पास क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडिंग द सर्किट इन एन एंड एन माइनस एन लिंक्स। समझना, मतलब दो पॉइंट्स रैंडम, इन्होंने कोई दो पॉइंट्स ले लिए तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां पर बताना है। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, जो आपका करंट होगा, सारे बैटरीज तो एक ही ऑर्डर में लगी हुई है। देखो ये करंट इधर भेजना चाहता है, ये करंट इधर भेजना चाहता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, किसी की भी पोलैरिटी अपोजिट नहीं करी है। ऐसी 1000 बैटरीज होंगी तो क्या दिक्कत है, हमारे पास सभी करंट इसी प्रकार से फ्लो कराना चाहते हैं। तो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस की आप यहां पर बात करेंगे। टोटल ईएमएफ आपका क्या होगा, सारे जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू जितने भी आपके EN है, ये आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn आपका रहेगा, राइट। तो E1 की वैल्यू है अल्फा R1, तो आप यहां रखेंगे अल्फा R1 प्लस अल्फा R2 एंड सो ऑन अल्फा Rn डिवाइडेड बाय आपका होगा R1 प्लस R2 अप टू Rn, ये रखेंगे। अगर आप अल्फा कांस्टेंट लेके देखें तो ये आपका करंट आ रहा है ना, अगर आप अल्फा यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये तो कट जाएगा, करंट आपका कांस्टेंट आ रहा है। ये एरोडोव का सवाल है। अब इन्होंने क्या कहा है, हमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, विच डिवाइड द सर्किट इनटू n माइनस वन, n एंड n माइनस n लिंक्स। कहने का मतलब, मान लो ये 1000 थे, कैपिटल N 1000 है, तो मैंने कोई ऐसे दो पॉइंट लिए कि ये इस साइड हमारे पास n की वैल्यू मान लो 100 है, तो इधर 100 हो गए, इधर 900 हो गए। या फिर आपने टोटल 1000 थे, आपने दो पॉइंट ऐसे लिए कि यहां पर आपके 200 है, यहां पे दूसरी साइड 800 हो गए, यहां पर आपके 350 है, यहां पे आपके 650 हो गए। कुछ ऐसे आपने रैंडम एक दो पॉइंट्स ले लिए हैं ए और बी, सच दैट सर्किट इज डिवाइडेड इनटू n एंड n माइनस n लिंक्स। अब मैं आपसे पूछता हूं बी पार्ट, वी नीड टू फाइंड, खुद सोचे, वी नीड टू फाइंड VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें फाइंड करना है ना। फाइंड द, अब देखो ठीक है, VA माइनस VB बिटवीन फ्रॉम सर्किट, सर्किट से फाइंड करना है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो क्या मैं ओपन लूप केवीएल इक्वेशन लगा दूं? अगर मैं ओपन लूप केवीएल की इक्वेशन यहां पर लगा दूं तो इसमें आप क्या कहेंगे, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाइए, बी से स्टार्ट हो जाइए, इधर आपके कितने हैं n बैटरीज, मान लेता हूं इस साइड n है, तो n रेजिस्टेंसेस भी होंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप बी से चल रहे हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से,
तो ऐसी n बैटरीज पड़ेंगी। तो मैंने यहां पर आपका जो इनिशियल पॉइंट है B, तो मैंने कहा VB, जरा ध्यान से देखना, बैटरी के सभी के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और हमारे पास En। ये आ गया हमारे पास, सभी का जुड़ता चला गया। और जितने भी इनके रेजिस्टेंसेज हैं, जितने भी इनके रेजिस्टेंस है, वहां पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। जब करंट और लूप सेम डायरेक्शन में होता है तो आप कहेंगे माइनस आई आर, तो आई की वैल्यू तो अल्फा है, मैं यहां पे लिखता हूं माइनस आई इंटू R1 प्लस R2 अप टू Rn, इस प्रकार से इक्वल टू VB। यस, अगर आप देखें तो VB प्लस E1 की वैल्यू है अल्फा R1, अल्फा R2, अल्फा R3 अप टू अल्फा Rn, माइनस आई की वैल्यू भी तो अल्फा थी, तो यह आपका आ जाएगा अल्फा R1, अल्फा R2, अल्फा Rn इक्वल टू VB। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सटाक सटाक से कटते चले जाएंगे। यस, आपको मिलेगा VA इज इक्वल टू VB। आपको क्या मिलेगा? VA इज इक्वल टू VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 0 एंड इज इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखिएगा, ये अब आपके ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है। इसी प्रकार का आपको EMF दे दिया जाए और वो मान लो 1000 बैटरीज कहें, कहें बताओ 68th और 99th वाले के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब बच्चे कहेंगे यार 68 और 99 वाले का कैसे करें? अरे भैया, इंडिपेंडेंट ऑफ n है, हमेशा 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपके एडवांस में क्वेश्चन को हिला देते हैं कई बार बच्चों के लिए। तो लेकिन अगर आप बेसिक से चलेंगे तो एन से लेना देना नहीं है। वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे आप कैलकुलेट आउट करो, क्वेश्चन वो कहेंगे 1000 बैटरीज है, सबका ईएमएफ आपको प्रोपोर्शनैलिटी वाइज दे दिया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबको प्रोपोर्शनैलिटी वाइज आपको दे दिया और सबकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। उन्होंने कहा 78 और 150 वाले के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सिंपल सी बात, वो आपका आ रहा है 0। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्लियर? आई होप बेटा, ये 1 मिनट रुकना यार, ये फोन आ रहा है। चलो चला गया। ठीक है, तो ये आ गया, चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन द नेटवर्क शोन कैलकुलेट द करंट थ्रू सेल I1, सेल में से कितना करंट जा रहा है, एंड करंट I2 हमें बताना है जो रेजिस्टेंस 2R से जा रहा है इस वाले से। तो इनको मार्क कर लेते हैं। एक तो हमें ये टोटल करंट बताना है I1, ठीक है, और एक मेरे को ये वाला करंट बताना है I2 जो इस वाले 2R में से हमारे पास जा रहा है। चलिए, क्या आपको कहीं खाली वायर दिखाई दे रही है? यस, खाली वायर दिखाई दे रही है वहां पर। ठीक है, और ये दोनों तो आपस में पैरेलल आपको दिखाई दे ही रहे हैं, है ना, डायरेक्टली, क्योंकि ये जो करंट जाएगा और ये जो करंट जाएगा ये टूटने के बाद इन दोनों में से जा रहा है। तो मैं इन दोनों का तो एक तो पैरेलल कर लेता हूं और इस वाले पॉइंट को उठा करके डायरेक्टली इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो अब हमारा सर्किट क्या बनेगा? सारे बच्चे जरा देखना, ये है आपकी बैटरी V, ठीक है, यहां से गया इधर, और 2R और 2R का पैरेलल हो गया आपका R, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया R। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप इसको यहां से कनेक्ट करेंगे तो एक रेजिस्टेंस R और R, ये दोनों भी आपके इसके आपस में पैरेलल है, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ये है आपका R, यहां पर था आपका 2R, ध्यान से देखना, यहां पर आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, यहां पर है आपका R, ठीक है, यहां पर है आपका 2R, और अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये हम लोगों ने पैरेलल करा R 2R R, और ये दोनों आपस में पैरेलल डायरेक्टली इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो R और R का पैरेलल R/2, ये इन दोनों के बीच में मेरे को यहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, दिस अपॉन, अच्छा ये बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन वेरी गुड हमारे लिए 2R और 2R का पैरेलल हो गया R, यहां पर R, यहां 2R, यहां पर R, यहां 2R, और R का पैरेलल डायरेक्टली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है R/2 हमारे पास, राइट। अगर देखें तो 2R ये ब्रिजिंग रेजिस्टेंस है, तो दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करें, देख लेते हैं कि कहीं और, तो ये बीच वाले को हटा नहीं सकते, अब तो फिर नोडल एनालिसिस से चला जाए।
अगर मान लेते हैं यहां पर आपका 0 वोल्ट है तो इसने V कर दिया है, ठीक है, इसने यहां पर इसको X कर दिया है, ठीक है, और इसने यहां पर इसको Y कर दिया है। इतना तो मान सकते हैं, राइट। अब किसी भी नोड को पकड़ करके हम लोग यहां पर क्या करें, देखो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो नोड एक्स की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, नोड एट एक्स, तो आप नेट करंट को जीरो करेंगे। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और नोड को हमेशा हाई पोटेंशियल मान के चलेंगे। तो इसका अगर आप इक्वेशन लिखते तो आप लिखते एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आर, ये लिखते, प्लस आप लिखते एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय, हमारे पास नोन है, डिवाइड बाय 2r, प्लस हमारे पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2r हैज टू बी इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप एलसीएम लेंगे बेटा तो ये आपका 2r आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस वी प्लस हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x 3x 4x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। एक इक्वेशन तो ये आ गई बेटा, राइट, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और एक इक्वेशन को और पकड़ लेते हैं y के लिए, इसके लिए नोड लिख देते हैं इक्वेशन इसके लिए। तो आपके लिए यहां पर बनेगा y माइनस, इसको हाई पोटेंशियल मान के लिखेंगे, y माइनस वी बाय आर, वाई माइनस वी बाय आर, प्लस हमारे पास बेटा y माइनस एक्स बाय 2r, y माइनस एक्स बाय 2r, प्लस एक आएगा y माइनस 0 बाय r बाय 2। यही था ना बेटा, जरा देख लीजिए, यहां पर आ जाएगा y माइनस 0 बाय r बाय 2, ये आया। इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस वी डिवाइडेड बाय r प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2y डिवाइडेड बाय r इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लेता तो 2r आएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2v प्लस y माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। अब 2r को हटा करके 0 कर दीजिए, तो y में क्या आएगा, 2y 3y एंड 7y, है ना, 4 5 6 7 7y, x में आपका सिर्फ माइनस एक्स और इक्वल टू 2v, आपकी एक इक्वेशन ये आ गई। तो अगर मैं x और y को निकालना चाहूं तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, तो मेरे को हर पॉइंट के पोटेंशियल्स पता लग जाएंगे। तो जरा देखना, एक इक्वेशन आपकी क्या थी बेटा, 4x माइनस वाई इक्वल टू v, यस। और अगर आप देखें तो एक इक्वेशन आपकी थी 7y माइनस एक्स इक्वल टू 2v। अगर मैं यहां पर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 7 4 28x माइनस 7y इक्वल टू 7v बनेगा बेटा, और ये है आपका 7y माइनस एक्स इक्वल टू 2v, आपका ये बनेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपका y और y चला जाएगा, तो 27x इज इक्वल टू 9v, x की बात करेंगे 9v बाय 27, तो x आएगा v बाय 3। अगर मेरे पास x आ चुका है तो मैं y निकाल सकता हूं, मैं 4 इंटू एक्स दैट इज v बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू v कर लेता हूं, तो 4v बाय 3 माइनस v इज इक्वल टू y, तो y भी आपका आ रहा है v बाय 3, है ना। एक बार चेक कर लिया जाए हमारे पास इक्वेशन को, कहीं गलती ना हो। हमारे पास अगर x और y हमारा सेम आ रहा है, दैट मीन्स इसमें से करंट ही नहीं जा रहा, I2 इज गोइंग टू बी 0 नाउ, है ना, कहीं वैल्यू तो गड़बड़ नहीं लिखी है। चलिए 2r और 2r का पैरेलल r हो गया है, वहां से r बाय 2 आ गया हमारे पास दोनों एंड पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बैटरी के नेगेटिव पे 0 मान लिया, इधर v मान लिया। इसने क्या पोटेंशियल किया मेरे को नहीं पता, x, इसने क्या किया y, और हमारे पास हर पॉइंट्स के पोटेंशियल आ गए। तो मैं इसकी इक्वेशन लिखता तो तीन ब्रांचेस के करंट 0 होंगे, x माइनस 0 बाय r, x माइनस v बाय 2r, x माइनस y बाय 2r। एलसीएम 2r आएगा तो 2x प्लस x माइनस v प्लस x माइनस y इक्वल टू 0, तो 2x 3x 4x माइनस वाई इक्वल टू वी, ये तो ठीक है। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें y वाले की, तो y माइनस वी बाय आर, और y माइनस वी बाय वाई माइनस एक्स बाय 2 आर, वाई माइनस 0 बाय आर बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला गया, ये आ गया। एलसीएम लोगे तो 2y माइनस 2v
प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये 2 3 7 7y माइनस एक्स इक्वल टू 2v, एक इक्वेशन ये आई। ठीक है, 4x माइनस वाई इक्वल टू v। यस, तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28x माइनस 7y इक्वल टू 7v, ऐड करा ये हट गया, तो ये 27x इक्वल टू 9v। x की बात करें तो 27 9 बाई 27 दैट इज v बाई 3। फिर मैंने उठा करके इधर ही रख दिया, तो 4v बाई 3 माइनस v इक्वल टू y। तो अगर आप देखें तो v बाई 3 आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे। तो अगर अरे हाँ, यहां से ऐसे, तो जरा देखना ये वाले वोल्टेजेस हमारे पास क्या क्या आ गए हैं। ठीक है, ये वाले वोल्टेजेस हमारे पास क्या क्या आ गए हैं। अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, चलिए कोई नहीं, हमें तो वैसे भी वो नहीं चाहिए, पता नहीं ये कैसे मिट गया, चलो हमें तो इससे मतलब है। वैसे जरा देखना यहां पर आपका आया है v बाई 3, यहां पर आपका आया है v बाई 3। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें से तो करंट जाएगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट I2 तो आपका 0 आ रहा है, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं। इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप हटा ही सकते हैं। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो I2 उन्होंने हमसे पूछा था, तो I2 तो 0 हो गया, और क्या पूछा है I1 मींस टोटल करंट। क्या मैं कह सकता हूं ये जो आपका टोटल करंट होगा I1, ये एक्चुअली में इधर इधर और इधर तीन ब्रांचेस के करंट का ही समेशन होगा, है ना। तो जरा ध्यान से देख लीजिए हमारे पास, तो एक करंट आपका I1 की बात करें तो एक होगा V माइनस 0 बाय R, एक तो ये आ गया, एक होगा V माइनस V बाई 3 बाई 2R, एक ब्रांच का करंट ये हो गया, और प्लस V माइनस V बाई 3, एक ब्रांच का करंट आपका ये हो गया। समझे हो, मैंने कहा टोटल करंट। अब ये नहीं टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर, इसको हटा के करना चाहो कर सकते हो सर, इसको हटा देते हैं, ये दोनों सीरीज हो गए इसके साथ पैरेलल, फिर ये दो हमारे पास ये दोनों सीरीज, फिर इसके साथ ये दोनों आपके सीरीज रहेंगे R/2 और R, और फिर पैरेलल करके आंसर आप करना चाहो कर सकते हो। मैंने क्या कहा, जब मेरे को पोटेंशियल्स पता ही है, जो भी आपका करंट होगा वो इन तीनों ब्रांचेस में जाएगा, तो इस ब्रांच का करंट लिख लो, इस ब्रांच का करंट लिख लो, इस ब्रांच का करंट लिख लो। तो सर ये कैसे लिखेंगे, V माइनस 0 बाई R, V माइनस V बाई 3 बाई 2R, और V माइनस V बाई 3 बाई R। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 2R आपका आ गया, है ना, 2R आ गया, तो ये आ जाएगा 2V, ये आपका आ जाएगा प्लस 2V बाई 3, है ना, 2V बाई 3 हमारे पास, और ये भी आपका 2V बाई 3 आएगा, लेकिन 2 से कर देंगे 4V बाई 3। समझे मैंने क्या बोला, ये आपका कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 2V बाई 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4V बाई 3, तो आपका यहां पर 2V और 6, तो 2V 4V बाई 2R आ रहा है ना। देखो 2V बाई 3 और 4V बाई 3 को अगर आप ऐड करोगे 6V बाई 3, 2V 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 4V, तो 2V बाई R आपका I1 की वैल्यू आ रही है। दिस इज योर आंसर, क्लियर, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऑल वायर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज R0। ठीक है, नाउ द कीज आर क्लोज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बिकम। जरा ध्यान से समझना, हमारे पास अभी की ओपन है, अगर आपके लिए यहां पर की ओपन है तो इसका नेट रेजिस्टेंस R0 दे रखा है, तो मान लीजिए ये X है, सारे रेजिस्टेंस X के थे, तो आप इस की को अगर आप हटा देंगे तो यहां पर आपका A है बेटा, ऐसे आप देखिए, क्योंकि वो की आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो, तो आप उसको ऐसे देखिए, राइट। अगर अब आप देखेंगे की को हटा दी, जब ओपन है तो अभी क्यों ही देखना, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका किसी काम का नहीं, तो X X X X X X, तो ये दोनों का सीरीज 2X 2X और 2X पैरेलल में X, तो आप देखें तो 3X की वैल्यू ही आपको R0 दे रखी है, तो X की वैल्यू हो जाएगी आपकी R0 बाय 3। ये हमें पहले तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिल गया। अब इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्या करा है, स्विच को क्लोज कर दिया है, नाउ द कीज आर क्लोज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो एक रेजिस्टेंस ये था,
एक रेजिस्टेंस ये था। अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो इसको तो शॉर्ट कर दिया ना बेटा, तो मैं इसके लिए सिंगल वायर बना देता हूं। एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, और इधर भी अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, इसके दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर शॉर्ट हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस ऐसे, हमारे पास x x x x x और ये था a। अब बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा। भाई जरा देखो, ये वाले दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, ये वाले दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, क्या आप समझ सकते हैं ये तीनों ही आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। सर आपको कैसे पता? अरे भाई यहाँ पे वोल्टेज V लेगा तो यहाँ पर भी V है, यहाँ पे V1 लेगा V1 है, V2 लेगा V2 है, तो इसके क्रॉस V1 V2, इसके क्रॉस V1 V2, इसके क्रॉस V1 V2। तो अगर आप पैरेलल करोगे तो एक तो x था ही, इन तीनों का पैरेलल x/3 प्लस हमारे पास x, दिस इज गोइंग टू बी RAB इन दिस केस। तो ये कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास 2x प्लस x/3 इज इक्वल टू RAB बेटा। तो ये हो जाएगा 3 to 6, 7x/3 इज इक्वल टू RAB। हमें RAB बताना है तो 7x/3 हमारा आंसर होगा, लेकिन R0 के टर्म्स में x की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो RAB आपका जो आएगा बेटा दैट इज 7/3, x की जगह R0/3, तो ये आ जाएगा 7R0/9। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। चला जाए अगले पर। तो इसका होमवर्क तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप अपने PYQs कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट फ्रॉम मॉड्यूल। तो आज हम लोगों ने इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस को हिट करने की कोशिश करी है। अगली क्लास जो हमारे पास रहेगी एडवांस की, उसमें हम लोग प्रॉपरली टफ क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने बेस बनाया है सो दैट हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमें ट्रिगर करने चाहिए एक एडवांस के लेक्चर के लिए, हम लोगों ने उसको ट्रिगर करा है, सारी थॉट प्रोसेस वैसे अलाइन करवाई है। अगले लेक्चर में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, उसमें इजी भी रहेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। सर जबरदस्ती के टफ क्वेश्चन क्यों? रेलिवेंट की बात करें, कुछ इजी भी होंगे और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी होंगे, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।